हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली। और इस वीडियो में आपको एक सी का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें जो है हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। उनकी जो वैल्यू होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरचेंज हो जाती है। मतलब जैसे कि आप समझिए कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी। इनिशियली जब प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू जो है 20 है। और जब ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर जाता है तो हमारी जो ए की वैल्यू है वो 20 हो जाएगी, जो कि पहले हमारे बी की थी। और जो b की वैल्यू है वो हमारी 10 हो जाएगी, जो कि पहले हमारी a की वैल्यू थी। तो मैं आपको इंटरचेंज करना इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल को ओपन कर लेता हूँ। फिर मैंने इसे Ctrl+S दबा के सेव कर लिया। मैंने इसका नाम रख दिया इंटरचेंज। उसके बाद मैं अपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूँगा और यहाँ पे सिर्फ मैं ये stdio.h का ही यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा और उसके बाद इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू को जो है इंटरचेंज करना है। मैंने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया, ए लिया और ए को मैंने सेट कर दिया 10 और बी लिया, बी को मैंने सेट कर दिया 20। तो इस तरीके से हमारे दो वेरिएबल्स जो है हमने बना लिए। और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर ही जो वैल्यू सेट इसलिए कर दी है क्योंकि इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब आपको समझने में थोड़ा आसानी भी रहेगा। वीडियो का लेंथ जो है वो भी थोड़ा छोटा होगा, वरना मैं स्कैनअप लगाता फिर इनपुट लेता तो उसमें थोड़ा टाइम लगता। अब मैं सबसे पहले ये वैल्यूज़ को जो है यूज़र को दिखा दूंगा कि इनिशियली ये वैल्यू क्या थी। तो मैंने लिखा a इक्वल टू परसेंटेज डी इसलिए लिखा क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, b इक्वल टू फिर परसेंटेज डी क्योंकि इंटीजर टाइप का है। और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया बिफोर, मतलब पहले क्या था। बिफोर जो वेरिएबल था वो उसका कॉमा लगा के वो वेरिएबल्स के नाम लिख दिए जो इसके मतलब परसेंटेज डी के फॉर्मेट स्पेसिफायर के मतलब इक्विवेलेंट होंगे। जहाँ पर सबसे पहले हम ए लिखेंगे और बी, क्योंकि हम सबसे पहले ए का वैल्यू दिखाना चाहते हैं फिर बी का। तो हमने ये कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, कंप्लीट हो गया। अब जो हमको यहाँ पे मेल लॉजिक अपना लिखना पड़ेगा जिसके ज़रिए ये नंबर को इंटरचेंज करेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे जो मैं कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ नहीं कर रहा। ये सेम प्रोग्राम आप कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा। और सिर्फ ये दो वेरिएबल्स का ही यूज़ करके मैं वैल्यू को इंटरचेंज कर दूंगा। कोई थर्ड वेरिएबल का भी मैं यूज़ नहीं करूँगा इस प्रोग्राम में। तो इसका लॉजिक ये है कि सबसे पहले आप ए लिखिए और ए इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिए, फिर सेमीकोलन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास पहले हमारे पास ए था तो ए इक्वल टू 10 था और बी इक्वल टू 20 था। तो हमने क्या किया, ए में जो है ए की हमने वैल्यू को चेंज करके दोनों की वैल्यू स्टोर करा दी। मतलब अगर आप दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर दे तो उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो असल में इन दोनों का ही मतलब जो है सम करने पर आएगा। तो दोनों जो वैल्यू है अब यहाँ पे जो है ए में स्टोर हो गई। और इस तरीके से जो है अपने वेरिएबल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ए लिखा या फिर यहाँ पे ए लिखा। तो इस तरीके जो डिक्लेरेशन में होता ये है कि जब आप ए इक्वल टू ए लिखते हो तो जब नई वैल्यू जो आती है इनको कैलकुलेट करने पर वो हमारे पुराने मतलब जो वेरिएबल है इस पर ए को ओवरराइट कर देता है। तो इस तरीके से भी आप स्टेटमेंट डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ए में जो है दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उनको ऐड करके स्टोर कर दिया। तो अब जो ए में जो वैल्यू होगी वो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू होगी। नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि अब हमें बी की वैल्यू सेट करनी है। इसके लिए हमें बी लिखना है, बी इक्वल टू ए माइनस बी लिखना है, फिर ये हो गया। अब क्या होगा, पहले स्टेप में क्या था, हमारे पास ए में दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई जो कि हमारी 30 थी, 10 प्लस 20 30। अब यहाँ पे क्या हुआ 30 माइनस बी, मतलब इसने क्या किया, इसने जो टोटल वैल्यू थी उसमें से बी ने अपना हिस्सा हटा दिया और उसके बाद फिर इसको बी को सेट कर दिया। देखिए ए माइनस बी मतलब टोटल 30 में से अगर बी ने अपना हिस्सा हटा दिया तो 20 हट गया। तो अब बी में जो वैल्यू आ गई वो बी में वैल्यू आ गई 10, क्योंकि इसने टोटल से अपना हिस्सा हटा लिया। तो इस तरीके से हमारा देखिए एक वेरिएबल जो सेट हो गया, मतलब ए बी में जो था वो ए की वैल्यू आ गई इस प्रकार। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैं ए की वैल्यू को सेट करना। तो ए इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे b की वैल्यू सेट कर ली। b की वैल्यू जो पहले हमारी 20 थी, लेकिन जब यहाँ प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचेगा तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हमारे पास b की वैल्यू सेट हो गई 10। अब हमने क्या किया, हमने लिखा a इक्वल टू ए माइनस बी। फिर अभी देखिए हमने इससे पहले जो a की वैल्यू चेंज नहीं करी थी, जब बस केवल यहीं पे मैंने a की वैल्यू चेंज करी थी और उसमें क्या किया था, दोनों की वैल्यू को ऐड करके स्टोर कर दिया था और उसके बाद मैंने चेंज नहीं किया था। तो इस समय अभी तक जो है यहाँ तक था a की वैल्यू 30 थी हमारी। तो अब हम जब यहाँ पे प्रोग्राम आएगा तो 30 माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 10 हो गई है तो 30 माइनस बी, जब आप 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो वो 20 हो जाएगा और a की वैल्यू 20 आ गई।
तो इस प्रकार जो हमारी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी और जो है हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो भी आउटपुट में है। अब मैं इसको वैल्यू को प्रिंटफ करूंगा, प्रिंटफ मतलब आउटपुट में दिखाना है, तो फिर से मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा a इक्वल टू परसेंटेज डी एंड b इक्वल टू परसेंटेज डी, और उसका मैं लिख दिया आफ्टर, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद, और फिर कॉमा लगा के मैंने a कॉमा b लिख दिया और सेमीकोलन लगाया और रिटर्न 0 लिख दिया। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैंने कंपाइल किया, फिर मैंने इसे रन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 आ गया, जो कि बिफोर था, मतलब जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ ही था और बस ये प्रोसेसिंग नहीं हुई थी, मतलब ये जो हमने यहाँ पे इंटरचेंज से जो कोड लिखा ये हुआ नहीं था, तब 10 और 20 था, और उसके बाद जब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, तब हमारी वैल्यू जो है आ गई 20 और 10। आप देख सकते हैं b की वैल्यू पहले 20 थी तो a की वैल्यू 20 हो गई, a की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू 10 थी, तो फिर ये b की वैल्यू 10 हो गई। अब हम लोग दूसरे वैल्यूज को भी लेकर देख लेते हैं। हम मान लीजिए एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं -56 और -89, फिर से हमें कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि हमने अपने जो सोर्स कोड में चेंजेस किए, फिर मैंने इसे रन किया, तो आप देखिए पहले ये -56 था, फिर -89 हो गया, मतलब प्रोग्राम के स्टार्ट पे, और जब ये इंटरचेंज हो गए तो a इक्वल टू -89 हो गया और b इक्वल टू -56 हो गया। तो आप देख सकते हैं वैल्यू बाद में चेंज हो गई, पहले ये थी और नेक्स्ट टाइम पे जो वैल्यू चेंज हो गई। इस तरह के प्रोग्राम में बस आपको एक बात याद रखनी है कि आप कभी नंबर्स के बारे में मत सोचिएगा। जैसे कि अगर आप ये सोचेंगे कि अरे अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो तब कैसे इंटरचेंज होगा, b की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो कैसे होगा, अगर आप नंबर्स को माइंड में रख के प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर नंबर ये होगा तो कैसे इंटरचेंज होगा, तो आप प्रोग्राम का लॉजिक नहीं डेवलप कर पाएंगे। इसमें बस आपको बस ये सोचना है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल में दोनों वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू उनको ऐड करके स्टोर कर लीजिए। आपके पास बड़ी अब जो है दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अब एक वेरिएबल में आ गई। फिर जो वहाँ दूसरा वेरिएबल है उसमें से उस वेरिएबल को हमें सेट करना, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू थी उसमें से जो हमारा दूसरा वेरिएबल था उसको माइनस कर दीजिए। तो दूसरे को माइनस कर देंगे तो पहले वाला जो वेरिएबल था जो यहाँ पे a इक्वल टू -56 है उसकी वैल्यू b में आ जाएगी, और फिर सेम इसी तरह से आपको आगे करना है और इस तरीके से जो आपका वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको वेरिएबल्स के बारे में सोचना है, नंबर्स के बारे में मत सोचिएगा, वरना आपका लॉजिक क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो अगर इस वीडियो से जो आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।